अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो टॉपिक है वो अगर आप फार्मूला उसका डायरेक्ट देखें तो शायद आप कहें कि ये तो बहुत आसान टॉपिक है, ये तो हमें आता है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ कि अक्सर हम किसी को एडवाइस करते हैं, छोटे बच्चे को, भाई को, बहन को, किसी भी फैमिली मेम्बर को कि इंग्लिश सीखना आसान है, तो ये जुमला कैसे बनाएंगे। कोई शुरू में इजी कहेगा, कोई टू लगा देगा, यानी हमसे तरतीब नहीं बनेगी। अगर मैं कहूँ कि वहाँ जाना फजूल है तो ये जुमला कैसे बनेगा। वहाँ दाखला लेना अच्छा रहेगा, ये जुमला कैसे बनेगा। तो ये टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि वहाँ जाना अच्छा है, वहाँ जाना अच्छा था, वहाँ जाना अच्छा रहेगा, पिकनिक पर जाना अच्छी बात है, आउटिंग करना अच्छा रहेगा। सो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी यूज़ इन द टॉपिक ऑफ इट। अब इट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। बज़ाहिर इट हम इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ अ चेयर, इट इज़ अ पेन, लेकिन इट का जो किरदार है, जो रोल है, वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी बड़े पैमाने पर हम उसे यूज़ करते हैं। और आज के टॉपिक में भी इट प्लस एनी टॉपिक, इट प्लस एनी टॉपिक, यानी ऐसे जुमले जो मैं आपके सामने रख चुका हूँ, बयान कर चुका हूँ, इन सारे जुमलों में शुरुआत हम इट से करेंगे। फार्मूला, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इजी टू, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब से मुराद प्रेजेंट हो तो इज़ ए वर्ब, पास्ट हो तो वॉज वर्ब, एंड फ्यूचर हो तो विल बी। यहाँ पर हम इजी टू लगा सकते हैं जिसका मतलब है आसान, यहाँ पर हम डिफ़िकल्ट टू लगा सकते हैं जिसका मतलब है मुश्किल, यहाँ पर हम गुड टू लगा सकते हैं जिसका मतलब है अच्छा, बैड टू का मतलब बुरा, यूज़फुल फ़ायदेमंद, यूज़लेस बेकार जिसका कोई फ़ायदा ना हो, सिन टू जिसका मतलब है गुनाह होना, रिवार्ड टू जिसका मतलब है सवाब का काम या सवाब होना। इसीलिए मैंने कहा एनी टॉपिक। आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, डेंजरस टू, और कोई इस तरह का लफ्ज़ हो, टॉपिक हो, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नाउ एग्जाम्पल, इंग्लिश सीखना आसान है। अब जुमला किससे शुरू होगा? इट से शुरू होगा, ईजी से स्टार्ट नहीं होगा। इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश। अब आपको टॉपिक आसान लगने लगेगा क्योंकि अब हमारे सामने एक तरतीब आ गई है, फार्मूला आ गया है, स्ट्रक्चर आ गया है कि दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इट, सो द ऑल सेंटेंसेस वी विल स्टार्ट फ्रॉम इट। अब अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश सीखना आसान था पहले की बात, तो इसकी जगह वॉज का इस्तेमाल करेंगे। इट वॉज ईजी टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वहाँ जाना फजूल है, यानी वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ जाना फजूल है, वहाँ जाना बेकार है। तो यहाँ पर भी हम जुमला इट से स्टार्ट करेंगे और फजूल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? यूज़लेस टू। इट इज़ यूज़लेस टू गो देयर। अब अगर मैं कहूँ कि वहाँ जाना फजूल नहीं है, इट इज़ नॉट यूज़लेस टू गो देयर। और अगर सवाल हो तो इसको स्टार्ट में लेंगे, इज़ इट यूज़लेस टू गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वहाँ पढ़ना फ़ायदेमंद था, यानी वहाँ पढ़ने का फ़ायदा था, तो यहाँ पर भी इट का इस्तेमाल होगा और फ़ायदेमंद के लिए हम क्या लगाएंगे? यूज़फुल टू। इट वॉज़ यूज़फुल टू स्टडी देयर। चोरी करना गुनाह है। अब हम किसी को समझा रहे हैं, किसी को नसीहत कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि चोरी करना गुनाह है, चोरी का जो काम है वो गुनाह है, गुनाह मिलेगा। तो गुनाह के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सिन, सिन टू। इट इज़ सिन टू स्टील। स्टील का मतलब चोरी करना है और सिन का मतलब गुनाह है। अब अगर हम किसी को समझाते हैं कि जनाब वहाँ जाना ख़तरनाक है या ख़तरनाक होगा, तो ये जुमला भी इसी टॉपिक से बनेगा, लेकिन हम ख़तरनाक के लिए वर्ड इसमें ऐड करेंगे। इट इज़ डेंजरस टू गो देयर। वहाँ जाना ख़तरनाक नहीं है, इट इज़ नॉट डेंजरस टू गो देयर। और अगर सवाल हो
हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेंगे. इज इट डेंजरस टू गो देयर. इंग्लिश सीखना बहुत आसान है. इट इज़ पीस ऑफ केक टू लर्न इंग्लिश. अब अगर ये जुमला मैं पास्ट में ले जाऊँ कि इंग्लिश सीखना बहुत आसान था. इट वॉज पीस ऑफ केक टू लर्न इंग्लिश. और अगर फ्यूचर की बात हो, इट विल बी पीस ऑफ केक टू लर्न इंग्लिश. मोबाइल इस्तेमाल करना मुश्किल है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ मोबाइल. आपसे बहस करना फजूल है. इट इज़ यूजलेस टू आर्ग्यू विद यू. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ इट, जो कभी हम समझते हैं या समझते थे कि इट तो बड़ा इजी है, लेकिन इट को हम किसी भी टॉपिक के साथ जोड़कर अपना काम, अपना मकसद, अपनी ग्रामर को एक्सटेंड कर सकते हैं. सो दिस इज़ टुडेज़ टॉपिक. मेक सेंटेंसेस. सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट टॉपिक. अल्लाह हाफिज़.